रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उसमें इस टाइम आपका जो क्लाइंट है वो कौन है? सुपरवाइज़र है आपके केस में। या अगर आप अपना रियल लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे हो तो क्लाइंट आपका तो वीकली आपसे अपडेट ले रहा होगा, इवन वो तो डेली ले रहा होगा आपसे। तो वाटरफॉल तो नहीं गया। इंक्रीमेंटल उसमें कहाँ पे इन्वॉल्व होता है क्लाइंट? हर स्टेप के एंड पे, मतलब वही कह लो कि आपने वाटरफॉल को श्रिंक कर लिया। अच्छा सॉरी सॉरी सो उसमें क्या है कि भाई वो भी हमारे पास जो है, यानी सपोज आपने एक पहले मॉड्यूल कंप्लीट किया, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हो आपने प्रोजेक्ट को। आपने एक मॉड्यूल पे कंप्लीट किया, उसके बाद से आपने क्लाइंट को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है ओके हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जो फोर्थ आया सपोज उसके अंदर कोई ग्लिच आ गया, आपने उसको चेंज करना है। अब सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। सपोज आपको उसमें कहते हैं कि जी आपको डेटाबेस का आर्किटेक्चर चेंज करना है, यानी कुछ ऐसी चीज़ है कि भाई उसको नहीं आइडिया, आप टेक्निकल हो, आपको पता है कि भाई मुझे कोई ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, वो कहते हैं जी अब ऐड करना है। अब वो आपका सारा जो है वो रिलेटेड है पिछले वाले आर्किटेक्चर से, ठीक है। उसके अंदर रोल बेस ऑथेंटिकेशन हम कुछ आज एक्सप्लोर करेंगे अपने सेशन के अंदर कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि आपको जो फोर्थ मॉड्यूल पे थे आप, उसको आपको चेंज करना पड़ा। वो एट द एंड आपका सेकंड और थर्ड को भी अफेक्ट करता है। तो क्या हुआ कि आपको फिर दोबारा से एक दफ़ा शुरू करना पड़ गया काम, ठीक है। सो आपका जो था टाइम था वो ज़्यादा हो गया। अब आपको भी आपका एक दफ़ा ही ऐसा सेशन होगा, उसके साथ दूसरी दफ़ा होगा तो आप एट द एंड क्या होगा, डिसहार्ट हो जाओगे। अगर रियल लाइफ क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो या काम उसके साथ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप जो डेडलाइन है ना वो नहीं आप बता सकते कि मेरी डेडलाइन है एट द एंड है क्या आपको पता भैया आप डिसहार्ट हो गए, भी ये गया क्लाइंट। फिर उसके बाद से हम इसी तरह जो है हम बेस्ट जो कहते हैं वो एजाइल कहते हैं। एजाइल के अंदर क्लाइंट कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? हर जगह पे होता है। विद द मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, 5 मिनट्स, विद द मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आप क्या करते हो कि स्टार्ट कर देते हो। हम भी इसी को फॉलो करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो ये कि भाई आपने स्कोप क्लियर करना है, ठीक है, जल्द से जल्द, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। सो उसके लिए भाई हम एक काम करते हैं कि एक टूल यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह आप लोग पेपर पेंसिल के ऊपर एक मैप बनाते हो, माइंड मैप बनाते हो, तो अगर आप उसका टूल यूज़ कर लो तो क्या है कि वो थोड़ा ग्राफिकल भी हो जाएगा। आप उसको अपनी स्लाइड्स के अंदर भी इंटीग्रेट कर दोगे, अपने फर्स्ट डिफेंस के अंदर, जिसमें आपने एक्चुअल के अंदर अपना जो है आइडिया जो है, या आप कह लो जो अपना प्रोजेक्ट आपने उठाया वो बताना है कि भाई उसका ओवरऑल स्कोप क्या है, रादर देन कि भाई उसको बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख के उसको एक्सप्लेन करने लगो तो एक नहीं आप समझा सकते। सो माइंड मास्टर जो है वो आपको ये थोड़ा सा हेल्प कर देता है। वो हम देखेंगे कि माइंड मैप कैसे आप सेट करते हो। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, हमने कहा था कि भाई हमने मॉकअप्स बनाने हैं। मॉकअप से क्या होता है, फ्लो क्लियर हो जाता है एप्लीकेशन का। फिर उसके बाद से हम जाएंगे मॉकअप्स को देखते हुए अपनी डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, देन द यूआई, एंड इन द लास्ट आप क्या करोगे, डेवलपमेंट। सो ये फ्लो जो है वो होना चाहिए। One thing that he might have missed, that is के एजाइल में स्क्रम्स होती हैं, ठीक है। एक बंदा स्क्रम मास्टर भी होता है, but he haven't told you. Reason for that is you guys don't need to right now. You guys don't need to explore that. I mean that is not your thing right now. When your time will come, you guys will be doing that, and you will be learning by having the experience. Trust me, I never read about Agile. I never did. But now I believe that I am really good in that because my company is following. So you keep on doing the same thing. You have daily Scrum meetings, then you have all hand meetings, and then they keep on combining and you get closer to your goals as well. So Agile is usually a fast-paced thing, and usually we build documentation in the end. We start with minimum, as he said, and then in the end it is bigger one.